Hello and most welcome, my dear. This is the Amresh J12 of Amresh Harsh Academy. Batch is the Pragyan. Unit is 1, electrostatics. And this is the chapter number 3, electrical potential, flux and Gauss theorem. And this is the lecture number 2. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are equipotential surfaces. इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है बेटा, इक्यू माइनस इक्वल, पोटेंशियल माना पोटेंशियल, एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल इक्वल है। जैसे तुमको अगर सर ये एक सरफेस ले लीजिए, चार्ज सरफेस ले लीजिए, यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल होगा। चलो ये तो ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस माने एक दूसरा सरफेस भी यहाँ पे है। कहता है इन दोनों सरफेस की जो पोटेंशियल है वो सेम सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मतलब है ई और वी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल तो आपने जान लिया है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग +1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट। लेक्चर 1 आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन यहां हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कमिंग क्लास में सीखेंगे कि एरिया वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, गॉस थ्योरम क्या होती है, ये सब सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, एक ऐसा सरफेस जहां पे एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, या इतने सारे सरफेसेस जिसमें हर जगह पे पोटेंशियल सेम है, ऐसे सरफेसेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तुमको अगर सर एग्जांपल बताइए, प्लस एक चार्ज हमने लिया और यहां पे एक सर्कल है, ये दूसरी सर्कल है, ये सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2। देखो सर्कल नंबर 1 पर ना हर जगह पे पोटेंशियल सेम सेम होगा। तुमको सर कैसे पता? प्रूफ दीजिए, क्योंकि विदाउट प्रूफ हम लोग बात किसी की मानेंगे नहीं। हम लोग साइंस वाले हैं भैया, इसीलिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूं बेटा। पोटेंशियल V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? Q/4πε0r। यस और नो? Q देखिए, प्लस Q यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे रेडियस हमेशा क्या है? सेम सेम रेडियस है, R इज द सेम। तो जब Q भी सेम है और R भी सेम है तो V भी सेम होगा फॉर्मूले से। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल उस सरफेस पर सेम। फिर यहां भी देखिए, इस सरफेस पे एवरी प्लेस पर क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। क्यों भाई? सेम बातें, चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि अगर प्लस Q चार्ज कहीं पर है तो उसके जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं? जिसका सेंटर सेम है और सर्कल का रेडियस अलग अलग है, ठीक है। ये फर्स्ट सर्कल हो गया, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल, ऐसा बहुत सारा सर्कल है। तो किसी एक सर्कल पर एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। समझ में आ गई बात है? बहुत बच्चे कहते हैं सर यहां और यहां दोनों सेम होते हैं, ये क्यों पोटेंशियल सरफेस है? गलत। सिर्फ एक सर्कल पर, ठीक है, मान लो ये एक सर्कल है, यहां पे पोटेंशियल सेम होगा। इस सर्कल, पूरे सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा, पोटेंशियल सेम होगा। दूसरा सर्कल के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। थर्ड वाले सर्कल के किसी भी जगह पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा जी। क्लियर है? an equipotential surface is that surface at every point of which electric potential is the same। तुम कहोगे सर अगर इस सर्कल पे एक पॉइंट सपोज कीजिए A है और यहां पे एक पॉइंट B है, सर ये चार्ज प्लस सेम है, डिस्टेंस R सेम है, तो क्या पोटेंशियल सेम होगा क्या? ऑब्वियसली होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, VA और VB क्या हो गए? आपस में इक्वल होंगे। यस और नो? क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। लेकिन हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन चार्ज, और चार्ज की वैल्यू अगर +1 हम लोग ले लें, ठीक है, अगर किसी +1 चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब A से B पर ले जा रहे हैं,
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन 1, यस और नो। अब आपने कहा वी बी और वी ए दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूं वी ए माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन 1। तो वी ए और वी ए क्या हो गए, कैंसिल, तो 0। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज 0। माना इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले जाते हैं चार्ज को, तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, यस और नो। अब तुम कहोगे सर वर्क डन 0 होता है, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ई डॉट डीएल फॉर यूनिट चार्ज, यस और नो, ऑब्वियसली यस। अब देखो ई और डीएल के बीच में एंगल कितना है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, और हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस स्मॉल एलिमेंट में ले जा रहे हैं, स्मॉल लेंथ में ले जा रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक, एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, यस और नो। तुम कहोगे सर प्रूव करके दिखाइए मुझे। देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डॉट डी एल इक्वल टू, यहाँ क्या दे रखा है 0, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ई डी एल कॉस थीटा, यस और नो। तो जब ई डी एल कॉस थीटा है और वर्क डन 0 है, तो आई कैन राइट हियर ई डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट 0 नहीं हो सकती, तो कॉस थीटा 0 हो सकता है, यस और नो। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, दैट इज द 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ यहां पर परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसलिए मैं क्या कहता था पहले कि अगर आपके पास यहां पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पर निकलता है, ये मैंने प्रूव कर दिया, क्लियर है या नहीं। तो हमेशा वो क्या होगा, 90 डिग्री पर निकलेगा। अब अगर 90 डिग्री पर निकलेगा तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड निकलता है, जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इफ देयर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन यू कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल टू 0। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं किसी यूनिट चार्ज को, तो वर्क डन 0 करना पड़ता है, और यूनिट नहीं किसी भी चार्ज को ले जाते हैं, किसी भी अमाउंट को चार्ज को ले जाते हैं तो 0 होता है। दूसरी बात क्या है कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल एलिमेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यही इसका मेन डेफिनेशन हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये सारे क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। नाउ अगर आपके पास किसी चार्ज को, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, आपने कहा वर्क डन 0 करना पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट भी नहीं करते, क्योंकि 2 डायरेक्शन हो जाएगा ना, तो कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, क्योंकि देयर आर द 2 डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, विच इज इम्पॉसिबल एट एनी पॉइंट। नाउ अगर आपके पास सिंगल चार्ज Q है तो V इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन 4πε0। मैंने पहले भी कहा था V इज कांस्टेंट इफ R इज कांस्टेंट, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, ये मैंने यहां दिखा भी दिया है। एक दूसरा, अगर यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर आ रही है ऐसे, तो जानते हो ये जो सरफेस है, ये सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मतलब इस पे अगर यहां से यहां तुम कहीं भी वर्क डन करना चाहते हो तो वो हमेशा 0 होगा, किसी भी चार्ज को इधर से उधर शिफ्ट करना चाहते हो तो कितना होगा, वर्क डन 0 होगा। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कहने का मतलब क्या है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी भी प्लेन में, किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में वर्क डन 0 होता है, वहां पे पोटेंशियल आपस में इक्वल होते हैं। नाउ न्यू टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आगे इसी में एक टर्म बताऊंगा, उसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ठीक है। सपोज करो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऐसा करो ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। मैंने कहा ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ए एंड बी, ठीक है। यहां एक है, देखो ये पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल है, ये पर्टिकुलर। बहुत बच्चे जब मैं बोलता हूं ना टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो समझते हैं सर ये और ये दोनों, मैंने यहां से यहां चार्ज ले जाने में वर्क नहीं करना पड़ता। नहीं, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। ये एक सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, और ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को जो अलग अलग है, दोनों को आपस में हमने पैरेलल रख दिया है और एक दूसरे से क्लोज रख दिया है। मान लो क्लोज इस तरह से रख दिया है, ठीक है। तो ये एक सरफेस ए हो गया और ये दूसरी सरफेस बी हो गई। ए पर सपोज करो पोटेंशियल वी है। अब यहां पे प्लस चार्ज तुमने रखा हुआ था या इसके नीचे कहीं रखा हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जाती है तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगी, घटेगी। यस और नो? क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Q/4πε0r। तो अगर इस पे पोटेंशियल V है तो उस पे स्मॉल v माइनस dv होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। यस और नो? तो मैंने लिखा है लेट द पोटेंशियल ऑफ ए बी V इक्वल टू V एंड पोटेंशियल ऑफ बी V इक्वल टू V माइनस dv। तो अब यहां से वहां तक अगर हम लोग ले जाना चाह रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो आई कैन राइट वर्क डन BA इज इक्वल टू माइनस EdR। यस और नो? By definition, you know WBA is equal to VA minus VB. Clear? So you can say V minus DB, क्योंकि VB की वैल्यू क्या है, V minus DB, minus V plus V, cut minus minus plus, you know this is the DV, you know this one is the equation first, जो कि हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से निकाला, माइनस EdR मतलब cos 180 डिग्री के सेंस में भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, एंड यू नो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को कंपेयर कर दीजिए। सो यू कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल देन राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। तो माइनस EdR इज इक्वल टू DV। यस और नो? तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस DV अपॉन DR। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू R। इसी को dV बाय dr को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए उसके डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। सपोज करो एक लड़की का नाम है खुशी, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया आपने उसके डिस्टेंस के टर्म में, और खुशी जो है वो अगर R का फंक्शन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, खुशी ग्रेडियंट। अगर एक लड़के का नाम है राम, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया आपने तो क्या लिखेंगे, राम ग्रेडियंट, ठीक है। लेकिन हाँ, राम जो है वो डिस्टेंस का फंक्शन होना चाहिए। सो यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब तुमको कि सर ये नेगेटिव क्या शो करता है, नेगेटिव शो करता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो पोटेंशियल घटता जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव क्या शो करता है कि अगर E की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कहने का मतलब जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है अगर उसी फील्ड में आप जा रहे हैं तो पोटेंशियल वहां पे डिक्रीज हो रही है। यस और नो? नाउ अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है, इन एक्स एक्सिस, पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में निकालना है, तो क्या लिखोगे, माइनस DV बाय DX, ऐसा ही बोलोगे। पर मैं एक स्पेशल चीज बताता हूं, इसको कहते हैं डेल V अपॉन डेल X, ठीक है। मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू X। तुम कहोगे सर ये अब नई चिड़िया क्या आ गई है, ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? देखो बेटा, डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, DV अपॉन DX को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर सपोज करो यहां पे आपके पास V के जगह में x² y होता, मतलब V का फंक्शन जो है x² y है, तो आप उसको डिफरेंशिएशन U इंटू V लगाते, मतलब U इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ V प्लस V इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ U, ऐसा ही कुछ करते ना, ठीक है। लेकिन अगर पार्शियल डेरिवेटिव इसी फंक्शन का निकालना होता x² y, तो जानते हो हम लोग क्या करते हैं,
y जो है यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, क्योंकि जिसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो वेरिएबल होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, बाकी सारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया 2x और y को एज इट इज कॉपी कर दिया, मैंने y को बाहर कर दिया। मैंने डेल v अपॉन डेल x को क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। जिसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाता है। तो ई एक्स इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। सिमिलरली अब ई वाई इक्वल टू बताओ क्या होगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। यस और नो? ई जेड इक्वल टू क्या होगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ओवरऑल तुम कहोगे सर अगर मुझे मैग्नीट्यूडली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तुम लोग क्या लिखेंगे? माइनस मॉड ऑफ डीवी अपॉन डी आर। यू नो दिस इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब उसमें अगर मुझे वीबी माइनस वीए निकालना है, अगर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, हमें क्या करना है? चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो अगर ए से बी पे ले जाना है तो बीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस वेक्टर नेगेटिव ऑफ वेक्टर ऑफ ई डॉट वेक्टर ऑफ ए बी। यस और नो? ऑब्वियसली यस। इसको ऐसे भी तुम कर सकते हो। देखिए ई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो डीवी इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ई डी आर। ठीक है, टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट कर दीजिए। यही यहाँ पे हुआ है। देखो डीवी को क्या लिखेंगे? वीबी माइनस वी ए। ई को एज इट इज कॉपी। डी आर को क्या लिखेंगे? ए बी। सिमिलरली अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव वाला, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। मैंने कहने का मतलब है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। तो यू कैन से दैट ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई। यस और नो? एंड ई जेड इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो यू नो दिस इज द ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। यस और नो? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और कॉमन ले लीजिए तो माइनस, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। यस और नो? अब v भी इसमें कॉमन है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और v को बाहर कर दिया। और जानते हो इसी को कहते हैं नेबुला, पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा जाता है इसी को। तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस नेबुला, मतलब v के ऊपर ऐसे टेढ़ा सा गोल सा कर देना, इसको कहते हैं नेबुला। मैं लिख देता हूं, दिस नोटेशन इज कॉल्ड नेबुला। नेबुला का मतलब क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, वो सांप वाला नेबुला नहीं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, नेबुला v। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेबुला v फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यही सब पूछता हूं बच्चों को। बच्चे कहते हैं सर ये सब तो बुक में कहीं दिखा नहीं, ये सब बाबू ये सब सारा कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ेंगे। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं एक पर्टिकुलर बुक सिर्फ रीडिंग लगाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने अपनी बुक में भी बहुत सारी बातें लिखी, फिर भी मैं बच्चों को कहता हूं कि बेटा अगर आप स्पेसिफिक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ स्पेसिफिक बुक मत पढ़िए, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना होगा। इसलिए इस टाइम में अच्छे टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस नेबुला वी। नेबुला क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। if electric field and electric potential and electric field depends only on the coordinates, अगर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना है तब कैसे हम लोग लिखेंगे? तो देखिए आपने कहा कि वेक्टर ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल बी अपॉन डेल आर आर कैप, यही ना? ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में लिखें, जब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ रहे तब की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस डीवी बाय डी आर। ये लाइन समझ में आया? और ये आर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे, इसलिए आर है, पूरा डी आर नहीं। ठीक है, आर की बात कर रहे हैं हम लोग।
अब मुझे डीवी निकालना है, तो डीवी इज इक्वल टू क्या होगा, डीआर को इधर शिफ्ट कीजिए, माइनस को इधर शिफ्ट कीजिए, तो माइनस ई डॉट डी आर। ऐसे डायरेक्ट शिफ्ट होता नहीं है, इसके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम लोग यही सीख लेते हैं। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, मतलब वी ए वी बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से करोगे, एक पोजीशन आर ए से लेकर एक पोजीशन आर बी तक, ठीक है। तो ओवरऑल यू कैन से दैट वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम आर ए टू आर बी। पहले मैंने कहा था कि मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा फर्स्ट लेक्चर में, देख लीजिएगा, वही मैंने प्रूव किया कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम ई डॉट डी आर आर ए टू आर बी। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो वी ए इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ई डॉट डी आर फ्रॉम, ठीक है, इंफिनिटी टू एनी पॉइंट आर। यही डेफिनेशन है, यही फॉर्मूला है वो। अब डी आर जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिमाग में बिठा लीजिएगा कि अगर ये मान लो यहाँ पे चार्ज है रखा हुआ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाती है। क्यों, क्योंकि आप दूर चलते जा रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। आर का वैल्यू बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घटेगा, यस और नो। नेक्स्ट, some equipotential surfaces are shown in the figure. What can you say about the magnitude and direction of the electric field? ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। देखो पहले समझो अच्छा से, इस क्वेश्चन को पहले समझिए बेटा। ये आपके पास 100 वोल्ट है, ये 160 वोल्ट है, ये वो 220 वोल्ट है, ये 280 वोल्ट है। तुम देखो सब में डिफरेंस सेम सेम आ रहा होगा, 60 वोल्ट 60 वोल्ट 60 वोल्ट का। एंगल भी सेम है, 37 डिग्री 37 डिग्री 37 डिग्री 37 डिग्री। डिस्टेंस भी दोनों देखो बीच में सेम सेम है, ये 10, मतलब यहां से यहाँ 10 हो गया, यहां से यहाँ 10 हो गया, फिर 10 10 10 ऐसा करके सेंटीमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो ई इक्वल टू क्या होता है, डीबी बाई डी आर, ठीक है। डीबी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो 160 माइनस 100 मतलब कितना हो गया 60, 220 माइनस 160 कितना हो गया 60, सेम सेम आ रहा है तो हमने क्या लिखा 60 अपॉन, अब E इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर। मैग्नीट्यूडली मैं लिख रहा हूं इसलिए मैंने ऐसा किया, तो इसलिए मैं इसका साइन भी बना देता हूं, ये मैग्नीट्यूडली लिख रहे हैं। अब अगर ये 10 है तो ये वाला क्या हो गया 10 cos 30, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 10 cos 30, sorry 37 not 30, and you know this is the perpendicular component 10 sin 37, yes or no। अब देखो 100 वोल्ट वहां पे है, 10 इधर डिस्टेंस आपका ऐसा है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्यों भाई, क्योंकि अभी कहा आपने ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस या पोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर, इसलिए हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं। पहले फिर से मैं लिख रहा हूं, देखो E इक्वल टू क्या होता है डीवी बाई डी आर मैग्नीट्यूडली, ठीक है। डीवी हमने लिखा 60, डी आर क्या लिख रहे हैं 10 sin 37, ठीक है, इनटू ये सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज कर दीजिए 10 टू द पावर -2, यस और नो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 अपॉन 10 इंटू साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, तो नहीं याद तो मैंने एक बताया भी था आप लोगों को कि एक ट्राइंगल इस तरह से बनाइए, ये 37 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यस और नो। देखो ये 3 होती है, ये 4 है, ये 5 है, तो 3 अपॉन 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -2, 5 से इसको कट कर दीजिए 2, 3 टू 6 से इसको कट कर दीजिए 10, यू नो 10 टू द पावर -2 को ऊपर शिफ्ट कर दो 10 टू द पावर +2, तो कितना हो गया 1000। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 1000 वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन कैसा होगा, देखो यहां 37 डिग्री है, ठीक है, तो एक डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में होगा जी, ठीक है,
ये कितना हो गया, और एक डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट देखो इधर दिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना होगा, ठीक है, आपको पता है फाइनल रिजल्ट कौन सा डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन, 2 नंबर, 1 नंबर नहीं। तुम कहोगे क्यों, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर ही हम लोग जा रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहिए। देखो इस साइड तो इंक्रीज करता जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू, फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, E इज इक्वल टू 1000 वोल्ट पर मीटर, मेकिंग एन एंगल, ठीक है, 37 प्लस 90 कितना हो गया, 127 डिग्री विद एक्स एक्सिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल क्वेश्चन। बहुत बच्चे इसके डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, यहां पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आप ले रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट 10 sin 37 हो, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होना चाहिए, मेरा पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए था, इस साइड में तो क्या होगा, ये इंक्रीज होता चला जाएगा। तो योर आंसर शुड बी E इक्वल टू 1000 वोल्ट पर मीटर, एंगल इज 127 डिग्री विद एक्स एक्सिस। नाउ V इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, फाइंड द वेक्टर ऑफ E। कितना इंटरेस्टिंग है, पहले इसको डेल वी बाय डेल एक्स निकाल लो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है वो, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और वाई का डिफरेंशिएशन 1। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हैं वही वेरिएबल होता है, बाकी सारा कांस्टेंट होता है। अब सिमिलरली डेल बी अपॉन डेल जेड निकालो, तुमको अगर सर जेड का तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं इसमें, तो आंसर इज 0। सो नाउ वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, माइनस नेबुला वी माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसी को मैंने ऐसे भी कहा था, माइनस डेल बी बाय डेल एक्स आई कैप डेल बी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बी बाय डेल जेड के कैप। यस और नो, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यू नो हियर इट इज द 2x आई कैप, यहाँ 1 है तो 1 जे कैप, ये 0 है इसलिए उसको छोड़ दिया, तो ये आंसर हो गया। यहाँ तो ठीक था ऐसा, लेकिन बहुत बार पेपर में लिखा रहता है कि ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला सब किसके लिए लगता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। एक तरीका और भी है पहचानने का, कि जब आप देखोगे कि वेरिएबल बहुत सारे हैं, ठीक है, और सारे वेरिएबल का इक्वल वैल्यू नहीं आ रहा है, तो यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। यू नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गिवन E इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप, फाइंड द पोटेंशियल एट x, y। पहले क्वेश्चन पढ़ते ही सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। इसमें देखो एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब पोजीशन वेक्टर वाला लगाना है, ठीक है। फॉर गिवन वेक्टर ऑफ E इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप, फाइंड द पोटेंशियल एट x, y इफ V एट ओरिजिन इज 5 वोल्ट। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो dV इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बेटा, माइनस वेक्टर ऑफ E डॉट dr, इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक करें, 5 वोल्ट से, कहता है ओरिजिन जो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से लेके पर्टिकुलर वोल्ट तक करना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे, तो माइनस यू नो EX dx माइनस EY dy, ऐसा लिख सकते हैं। कहां से कहां तक, 0 से लेकर x तक एंड 0 से लेकर y तक। अब इसका dv का इंटीग्रेशन कीजिए, क्या हो गया, v माइनस v और v हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस 5 माइनस, अब EX dx, ठीक है, dx क्या होता है, dx आई कैप और आई कैप और आई कैप क्या हो गया 1, मतलब 2x dx हो गया यहाँ पे। यू नो यू कैन से दैट दिस इज द 2x dx माइनस यू नो दिस वन इज द 3y dy फ्रॉम 0 to x एंड फ्रॉम 0 to y। यू नो 2 इज आउट, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2, 3 इज आउट, y स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है,
अब 2 and 2 को कैंसिल कर दीजिए, सो यू कैन से दैट, एंड यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करते हैं इसमें तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने y माइनस 0 पुट कर दिया, डायरेक्ट इसलिए लिखा है मैंने, तो यू नो v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 y स्क्वायर, -5 को अगली साइड शिफ्ट कर दीजिए, +5, दिस इज योर फाइनल आंसर।